Hare Krishna. Veena Mataji is around. हरे कृष्णा। Hare Krishna Mataji. Then Pranam. हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। Mataji. Let's start. 11.24. Nabhastrasham Deepamani. So, Mataji, please mute yourself and then I will unmute you. I'll let you know. Hare Krishna Mataji. Nabhastrasham Deepamani. There's an echo coming. जी वो वीना माता जी की उसमें प्रॉब्लम थी, बंद म्यूट किया है। नाउ यू कैन गो अहेड। Hare Krishna. Now it's okay. ठीक है। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याततननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। जी माता जी। हरे कृष्णा। नभा स्पृशं दीप्तं मनेकवर्णं व्यताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विदामि शमं च विष्णु। हरे कृष्णा। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। नभ स्पृशम दीप्तमनेक वर्णम, आकाश को स्पर्श करने वाला, मतलब इतना बड़ा, ज्योतिर्मय अनेक रंगों वाला, इतना प्रकाशमान है, इतनी ज्योति निकल रही है और अनेक रंग, बहुत रंग दिख रहे हैं। व्यातत ननम दीप्त विशाल नेत्रम, खुले हुए मुख है, बहुत मुख है, खुले हुए मुख है, प्रकाशमान और विशाल नेत्र से युक्त है। ये जो पूरा रूप है इसमें बहुत नेत्र है, बहुत मुख है, खुले हुए हैं और सब कुछ इसके अंदर जाते जा रहा है। दृष्टवा ही त्वाम, देखकर निश्चय ही आपको, त्वाम मतलब आपको, तितांतरात्मा भयभीत, मेरा जो अंतरकरण भयभीत हो रहा है, जो अंतरकरण को भयभीत करने वाला ये जो रूप है। धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु, धीरज को नहीं प्राप्त हो रहा, शांति ना शांति मिल रही है हे विष्णु। मतलब ये जो रूप देखे ना तो धैर्य आ रहा है, ना धीरज आ रहा है, ना अच्छा लग रहा है, और अशांति मतलब शांति भी नहीं मिल रही है, ऐसा आपका ये रूप है। हे विष्णु, आकाश को छूने वाला, प्रकाश में अनेक रंगों वाले आपके खुले हुए मुख को और आपके अनंत अत्यंत प्रकाशमान विशाल नेत्रों को देखकर भयभीत अंतकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं पा रहा हूं, ना तो मुझे तसल्ली हो रही है और ना ही मुझे शांति मिल रही है। ठीक है। सो अब अर्जुन जो है भगवान के इस विश्व रूप को के जो दर्शन ले रहा है, दर्शन ले करके उससे वो भयभीत भी है और विचलित भी है। ये खुद ही नहीं है, बाकी देवतागण भी है और बाकी सब लोग, मतलब सब लोग भी हैं, और वो अर्जुन खुद भी ऐसे विचलित हो रहा है। तो ये कौन सा रूप है? ये काल का रूप, उस रूप की बात हो रही है, काल रूप है। वैसे कृष्ण हमेशा ऑल अट्रैक्टिव है और ऑल अट्रैक्टिव, पर अभी ये काल रूप की बात हो रही है। ये काल रूप बहुत क्रूर रूप है, और ये चारों तरफ यही फैला हुआ है। जहां जहां वो देख रहा है कि अनंत नेत्र हैं, भयानक है, बहुत इतना प्रकाश है कि ऊर्जा ऊपर आसमान तक जा रही है, मुख खुले हुए हैं, सब खा रहे हैं, और चारों तरफ यही यही समाये, कहीं देखने से भी कहीं कुछ और तसल्ली नहीं। जहां वो देख रहा है वहां पे ये सब ही, ये एक ही चीज रिपीटेड दिख रही है। तो कहीं जैसे कहीं कुछ गलत हो रहा है, वहां से दृष्टि हटा रहे हो तो कुछ ठीक दिख रहा है, पर यहाँ तो कुछ ठीक दिख ही नहीं रहा है, सब जगह बस यही यही दिखा जा रहा है। चारों तरफ ये पूरा फैला हुआ है, और ये हो क्या रहा है? ये सबकी जीवन की अवधि को समाप्त कर रहा है। तो अर्जुन कहते हैं कि इस रूप में मैंने देखा है कि मैं ही नहीं, देवता गण भी इस रूप को देख के बहुत भयभीत हो रहे हैं। सारे मनुष्य, सारे देवतागण और मैं भी।
कह रहे हैं कि मैं भी हो रहा हूं, आपके इस रूप को देख के आप मेरे को दिखा रहे हो, मैं भी बहुत ज्यादा भयभीत हो रहा हूँ, और इस भय से मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है और मैं अपने आप को शांत नहीं रख पा रहा हूँ। ठीक है। तो अब जीवन में भी ऐसा होता है, लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि अगर हम किसी से भी पूछे कि आपको चाहिए क्या, तो वो यही बोलता है कि हमें सुख और शांति चाहिए। और अच्छे से पूछेंगे, थोड़ा और कुदरत के पूछेंगे, तो बोलेंगे कि सुख तो क्या ही मिलेगा, बस मन की शांति मिल जाए, मतलब मन की शांति। तो ये मन क्या है कि मन की शांति इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि पीस ऑफ माइंड। माइंड क्या है? माइंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? मन। 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 हाँ, मन। माइंड ही मन है ना, दिमाग नहीं है। माइंड क्या है? दिमाग नहीं है, माइंड है मन। इंग्लिश में माइंड जो होता है, हिंदी में उसको मन कहते हैं। तो मन की शांति चाहिए, मन की तसल्ली चाहिए, मन का चैन चाहिए, मन का सुकून चाहिए। तो ये मन है क्या? तो एक्चुअली देखा जाए तो मन क्या है, ये एक सिस्टम है। मन जो है ना, एक सिस्टम है। कैसे सिस्टम है कि जो हमारी जो आत्मा है, कहते हैं ना मेरा मन, तो मैं तो कोई और हूं, ये मन कोई और है ना। मेरा मन बोला ना, तो मतलब मैं तो नहीं हुआ, मेरा मन मतलब मेरा ये मन है, तो मैं कुछ और हूं, मन कुछ और है। तो एक्चुअली में जो आत्मा है, आत्मा और भौतिक जगत को जो मिलाता है वो मन है। आगे हम समझते हैं, अभी अच्छे से समझेंगे। तो सबके मन में बहुत एंजाइटी है, बहुत अनरेस्ट है, फ्यूचर की एंजाइटी है, पास्ट का गम है, प्रेजेंट जो हो रहा है उसको सह नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, इसी में कूदे जा रहा है। तो बहुत कुछ चलता रहता है। तो आत्मा क्या है? आत्मा समझने की कोशिश करेंगे कि ये आत्मा, पहले तो समझेंगे हमने बोले ना आत्मा और भौतिक जगत को मिलाता है मन, यही बोला ना। तो अभी आत्मा क्या है, भौतिक जगत क्या है, मन क्या है, ये तीनों को हम समझेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या है। आत्मा क्या है? आत्मा हम जानते हैं इटर्नल है, उसको कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई गीला कर नहीं सकता। आत्मा चिन्मय है, आत्मा के अंदर चेतना है। तो हम समझते हैं ना कैसे आत्मा का कैसे बनता, क्या मतलब, क्या भाव, क्या स्ट्रक्चर, क्या है। अगर हम इसको आत्मा मान लें तो अंदर क्या है, अंदर चेतना है। तो ये चेतना है, इस ये आत्मा है। और फिर आत्मा तीन चीजों से ढकी हुई है, मन, बुद्धि और अहंकार, इससे ढकी हुई है आत्मा, इन सब से ढकी हुई है। और फिर इसके बाद में फिर आत्मा दो बॉडी से ढकी हुई है। एक तो क्या है, मन, बुद्धि और अहंकार, इसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। और फिर दूसरा क्या है, ये ग्रॉस बॉडी, ये आत्मा यहाँ है तो ग्रॉस बॉडी। ठीक है, ग्रॉस बॉडी, ग्रॉस बॉडी क्या है? ग्रॉस बॉडी ये पदार्थों से बनी है, मैटर से बनी हुई है। मैटर क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, स्पेस। ठीक है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इन्हीं से बनी हुई है। तो सभी कुछ एक्चुअली इन्हीं से बना हुआ है, और हमारे जो बॉडी है वो भी इसी से बनी हुई है। तो एक्चुअली देखा जाए तो इन पदार्थों में कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई चेतना नहीं है, परंतु उसके अंदर ये आत्मा है। आत्मा के अंदर में क्या है? आत्मा का के अंदर में क्या है? फीलिंग, विलिंग और थिंकिंग। आत्मा के अंदर में फीलिंग्स भी है, आत्मा की इच्छाएं भी हैं, और आत्मा आत्मा क्या सोचती भी है। तो ये चीजें आत्मा की, थिंकिंग, विलिंग और फीलिंग, ये आत्मा की चीजें हैं। ठीक है। तो जब भौतिक पदार्थ मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर में जब ये आत्मा है, तो ये सब चीजें भी हैं। ठीक है। अब हमने संसार को हम मतलब संसार को जो हम देखते हैं ना, ये अपने मन से सोच के देखते हैं, अपने मन से फील करके देखते हैं। तो हम अपने मन से इस संसार को देखते हैं। इज इट ओके? हम अपने मन से, संसार में एक्चुअली में वो जड़ है, कुछ नहीं है। ये बॉडी भी जड़ है, परंतु ये आत्मा है, और आत्मा के अंदर ये सारी चीजें क्या? थिंकिंग, विलिंग और फीलिंग। थिंकिंग मतलब सोचना, इच्छा करना, और मतलब ये सब थिंकिंग और विलिंग और फीलिंग, ये सब इच्छा, जो जो भी कार्य है, ये सारे आत्मा के कार्य हैं। ठीक है। उससे वो ये पूरे संसार को देखती है, संसार से अपना संबंध स्थापित करती है। यदि से तो हम जिस तरीके से अपने मन से संसार को धारण करते हैं, यदि से तो हम सीख ले कि मन से संसार को जीतना कैसे है, इसके ऊपर कैसे उठना है, इसके अंदर ही नहीं खो जाना है, इसके ऊपर कैसे उठना है, तब हमें पता चलेगा कि संसार दुख दे ही नहीं सकता,
और संसार सुख भी नहीं दे सकता। यहां तक समझ आ रहा है कि थोड़ा सा हैवी हो रहा है? माता जी, कैन यू प्लीज रिपीट द लास्ट लाइन? मन को ठीक है, जब हम ना अपने मन से इस संसार को फील करते हैं, इच्छाएं करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, कहाँ से? अपने मन से इच्छा, ये सब संसार को, ठीक है, क्योंकि संसार में कोई इच्छा नहीं है, संसार जड़ है, वो तो खाली पदार्थों से बना हुआ है, ठीक है, वो पदार्थ से बना हुआ है, जैसे हमारी बॉडी पदार्थ से बनी हुई है, परंतु हमारा जो मन है वो बुद्धि को मैसेज देता है कि दर्द हो रहा है, तो बुद्धि बोलती है हाँ दर्द हो रहा है, तो हमें दर्द होता है। इसे जो कि यहां तक तो है ना, तो अपने मन से ही सब कनेक्शन फॉर्म करते हैं, ठीक है, चाहे अपनी बॉडी से कनेक्शन फॉर्म कर रहे हो और चाहे हम पूरे संसार से कनेक्शन फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, हम जो भी चीज धारण करते एक्सेप्ट करते अपने मन से ही करते हैं। तो अगर हम अपने मन से इन चीजों में या तो उलझ जाएं या हम इससे ऊपर उठने की कोशिश करें, ये कार्य कौन कराता है? मन कराता है, ठीक है। जब मन ये हम जब ऊपर उठते तो हमें ये समझ में आता है कि संसार से ना तो ये हमें दुखी कर सकता है और ना ही ये हमें खुशी कर सकता है, मतलब सुख दे सकता है। कैसे ऐसे? क्योंकि जो वैष्णव लोग होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनका सुख कहाँ पर होता है और उनका जीवन का लक्ष्य कहाँ पर होता है? उनका सुख या उनका जीवन का लक्ष्य पंचम पुरुषार्थ होता है। ये पंचम पुरुषार्थ क्या होता है? पंचम पुरुषार्थ क्या होता है? प्रेम होता है पंचम पुरुषार्थ। फर्स्ट चार पुरुषार्थ होते, चार कौन से होते? धर्म, अर्थ, काम और ये मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ होते हैं। शास्त्र इन्हीं चार पुरुषार्थों को हासिल करने की बात करता है, कहता है इंसान हो, जन्मे हो तो तुम्हें धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष करना है। तो जो सबसे लोअर कैटेगरी का होता है, सबसे बेसिक में हम शुरू क्या करते हैं? हमें भोग करना है, हमें हर चीज को इंजॉय करना है, तो हम यहां से शुरू करते हैं। तो अब इंजॉय, अगर हमें अपनी इंद्रियों की तृप्ति करनी है, ठीक है, तो करने के लिए क्या है? पैसे चाहिए, ठीक है, तो जो उससे थोड़ा ऊपर लेवल का होता है ना, वो फिर पैसे कमाने की सोचता है, तो फिर वो पैसा कमाता है, तो ये क्या हो गया? अर्थ हो गया, ठीक है। काम को पूरा करने के लिए पैसे चाहिए, तो ये अर्थ हो गया। तो अब और जो हायर कैटेगरी की होगा इंसान, मनुष्य जो हायर, वो क्या करेगा? वो धर्म से अर्थ के पैसे को कमाएगा, मतलब सही तरीके से राइटफुली वो पैसे को कमाएगा। और जब वो पैसे को कमाएगा धर्म से, तो पैसे को वो सेवा में भी लगाएगा, पैसे को वो अपनी इच्छाएं भी पूरी करेगा और धर्म के कार्य भी करेगा पैसों से, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारी इच्छा हुई भोग की, भोग जब उसे जो ऊंची श्रेणी का होगा तो वो क्या क्या करेगा? वो अर्थ कमाएगा, पैसे कमाएगा। जब पैसे वो कमाना तो फिर उससे जो ऊंची कैटेगरी का क्या होगा? वो धर्म से पैसे कमाएगा। जब ये तीन हो जाती तो हो सकता है वो इसी में ही लॉस्ट हो जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं, परंतु हो भी सकता है कि कोई आगे बढ़े, फिर वो मोक्ष की क्या करता है? जिज्ञासा करता है कि मोक्ष क्या है, और फिर वो सोच समझ में आता है उसको कि इस जीवन मरण के साइकिल से हमें निकलना है, क्योंकि ये रहने की जगह नहीं है। ये यहाँ पर हम सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए आए, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना रिश्ता परमानेंट है, ना शरीर जो हमें मिला है वो परमानेंट है, यहाँ पे ना इच्छाएं परमानेंट है, ना हम जिनसे इच्छा की कामना कर रहे हैं वो परमानेंट है, यानी कि हम जिससे देवी देवताओं से मांग रहे हैं वो भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है। तो मोक्ष की करता है। परंतु भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम क्या कहती है? पंचम पुरुषार्थ, ये अब एक और पुरुषार्थ निकल के आता है, ठीक है। इन सब से वो जो ऊंचा है वो है ये वाला पुरुषार्थ, और ये क्या है? ये है प्रेम का पुरुषार्थ, ठीक है। और प्रेम हम यहाँ ढूंढते रहते हैं, इस भौतिक जगत में हम प्रेम ढूंढते रहते हैं, वहां ढूंढते हैं जहां सब कुछ टेम्पररी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमें प्रेम मिलेगा तो ये भी टेम्पररी है, तो हम चाह क्यों रहे? प्रेम इतना क्या इंपॉर्टेंट हो गया? प्रेम हमको क्यों चाह रहे? क्योंकि हमें इसका टेस्ट है। अच्छा, कहाँ से टेस्ट है? बहुत जन्मों से तुमको इसको टेस्ट मिला है? नहीं, हम जहां से आए हैं वहां पर इसका टेस्ट था। हम कहाँ से आए? हम स्पिरिचुअल प्लैनेट जगत से आए, ठीक है, हम यहाँ के है ही नहीं, और वहां पे सिर्फ एक ही चीज थी, वो था प्रेम। तो हमें उसका स्वाद है, जब स्वाद है तो हमें यहाँ पे भी वो चीज हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वही चीज है जो वहां पे है, परंतु उल्टी है ये चीजें, ठीक है। सारे इमोशंस वहां स्पिरिचुअल जगत में है, कृष्ण के लोक में है। हम वहीं से आए तो वहीं से हम कोई टेस्ट हमको मिला है, तभी हमें वो ढूंढ रहे हैं। परंतु हम यहाँ पे क्योंकि सब कुछ टेम्पररी है, तो हम यहीं पर फंसते रहते हैं और हमें मिलता नहीं और हम दुखी हो जाते हैं। तो हम सोचते हैं संसार से दुख है, संसार से सुख है, और ये
ये कौन हमें ये क्रिएट कर रहा है? ये हमारे माइंडसेट कौन क्रिएट कर रहा है? ये माया। माया हमें इतना भ्रम में डालती है, उस माया हमें ये सोचवाती है कि नहीं, मन की सुनो। अरे भाई, मन की नहीं सुनोगे तो तुम खुश नहीं रहोगे। ये हमें सोचवाती है। हमें क्या सोचवाती है? हमें सोचने में मजबूर करती है कि हम सच शायद हमें वो स्त्री से सुख सुख मिलेगा, या हमें शायद उस पुरुष से सुख मिलेगा, या उस पोजीशन से, या जॉब मिल जाएगी उससे, या बैंक के बैलेंस से, या फैसिलिटी से, या बच्चों से सुख मिलेगा, या कुटुंब से सुख मिलेगा, या अपना स्टेटस से सुख मिलेगा। ये चीज हमें कौन सुचवाता है? ये सुचवाता है हमको माया। ये चीज सुचवाती है कि इससे हमको शायद सुख मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब फिर व्यक्ति क्या होता है? शास्त्रों की बातों से, क्योंकि शास्त्रों की बातें लच्छेदार होती है, वो हमें और इस भौतिक जगत को में अच्छे से कैसे जीना है उसका रास्ता बताती है। और फिर हमें ये भी रास्ता बताती है कि इस जीवन को समाप्त करने के बाद में हम एक अच्छी जगह कैसे जा सकते हैं। और वो अच्छी जगह क्या है? स्वर्ग तक का रास्ता बताती है कि वहां तक जाने के लिए आप ऐसे पुण्य कर्म करो, तो आप पुण्य कर्म करके जब आपके पुण्य कर्म हो जाएंगे तो आप स्वर्ग तक जा पाओगे। ठीक है। पर उसके आगे का नहीं बताती। ये नहीं बताती कि स्वर्ग से भी हम वापस आते हैं, वहां से भी हमको वापस आना पड़ता है। ठीक है। तो और चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि कृष्ण से प्रेम करना है, और जीना कैसे है हमको? जैसे भगवान रखे वैसे जीना है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। तो ये हम बचपन से सुन रहे हैं, पर हम एक सुनना एक चीज होती है और उसको समझना दूसरी चीज होती है। नॉलेज हम सबको है, पर नॉलेज को अप्लाई कितने लोग कर रहे हैं? हम सबको पता है कि फ्रेश खाना खाना चाहिए, न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए। हम सबको पता है कि लिमिट में इतना पोषण खाना खाना चाहिए, और एक्सरसाइज अच्छे से करनी चाहिए। तो किसको नहीं पता ये बात? कोई बहुत ही रॉकेट साइंस वाली बात तो है नहीं। पर कर कितने लोग रहे हैं? नॉलेज सबको होती है, पर समझ के उसको अप्लाई कौन कर रहा है? और जो अप्लाई कर रहा है वो ही सुख की अवस्था में है भी। तो ये तो प्रैक्टिकल चीज है, जो उसको अप्लाई कर रहा है वो सुख की अवस्था में है भी। सो जो ये प्रेम, जो पंचम पुरुषार्थ है, ये एक समुद्र के जैसा है, और बाकी के जो चार पुरुषार्थ है वो एक बूंद के मात्र है, मतलब बूंद के समान है। ठीक है। तो मन कहने का तात्पर्य है कि मन के कारण ही हम सब कुछ अनुभव करते हैं। वंस अगेन, मन की वजह से ही हम सब कुछ अनुभव कर रहे हैं। एक्चुअली इस अनुभव से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। उसने मेरा अपमान करा, आत्मा को रत्ती मतलब नहीं है। ये हम मन से सिर्फ अनुभव करें कि उसने अपमान करा, उसने ऐसे करा, मैं उसको ये हमारा मन से हम एक्सपीरियंस करें। ये एक्सपीरियंशियल लाइफ जो हो रही है मन से हो रही है। आत्मा को रत्ती कदर नहीं है इस चीजों की, उसका मतलब ही नहीं है, वो इस वजह से आई नहीं है इस बॉडी में। ठीक है। पर हम उसमें उलझ जाते, कभी हम मन में उलझ जाते, कभी अपने आप को हम, क्योंकि हम अपने आप को मन मानते हैं, और कभी हम अपने आप को बॉडी मानते हैं, तो हम बॉडी में उलझ जाते हैं। इसको सुंदर बनाना है, इसको सुचारू करना है, ये करना है, तो उसमें मानते, कभी हम मन में मर गए। तो मन के अंदर कृष्ण कहते हैं कि मन मुझे दे दो। जब अर्जुन ने कहा ना कि मेरा मन नहीं संभलता है, मेरा मन, मैं इसको काबू में नहीं कर पाता हूं, मैं हवा को कंट्रोल कर लूं, फिर मन को मैं कंट्रोल नहीं करता, तो कृष्ण क्या कहते हैं? ये मन, अर्जुन, तो मुझे दे दो। तो मन मुझे दो, मन से तुम मेरे भक्त करो बनो, और मन से मेरा कीर्तन करो, मन से मुझे भजो, और ये मन मुझको तुम दे दो। भगवान ने मन मांगा है, और मन के अंदर क्या होता है? मन के अंदर इच्छा मांग ली। मन मांगा तो सारी डिजायर्स मांग ली। मन मांगा तो सारे स्वाद मांग लिए। ठीक है। मन से ही स्वाद है, मन से इच्छा, मन से ही सारे एक्सपीरियंस, अनुभव जो है सारे मन से ही होते हैं। तो भगवान ने क्या बोला? ये मन तो मुझे दे दो। एक्सपीरियंस अच्छा करना है, मुझ में लगाओ। तुमको टेस्ट अच्छा चाहिए, मुझ में लगाओ। हायर टेस्ट, आई एम द हायर टेस्ट। स्वाद, मैं हायर टेस्ट हूँ, सब कुछ मैं हूँ। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? हम अपने मन से बेहद प्रेम करते हैं। जो मन कहे वो करो और खुश हो गए, जो मन कहे वो करो और खुश हो गए। हमने जब मन से बेहद प्रेम करा, तो हम और मन एक हो जाते हैं। ओके। हमें लगता है जो मन कर रहा है वही करना चाहिए, क्योंकि मन को हम अलग नहीं मानते, हम और मन एक हो जाते हैं, एकदम एक हो जाते हैं। हमें लगता है मन की इच्छा हमारी इच्छा, मन को अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, वही करते चलो जो मन कहता है। हरे कृष्णा। तो हमें क्या लगता है? वही करते चलो जो कि मन कह रहा है।
हम अपनी मन की इच्छा को अपनी इच्छा मानते हैं, ठीक है? जिस तरीके से हम ये मानते हैं कि बॉडी भी हम है, उसी तरीके से हम मानते हैं कि मन भी हम है, ठीक है? और इसी तरीके से हम जीवन को आगे जीते चले जाते हैं कि मन को अपनी मान करके तो हमें करना क्या है, अपने आप को मन से अलग करना है। जैसे हम अपने आप को बॉडी से अलग मान रहे हैं, वैसे अपने आप को मन से भी अलग मानना है। तो ये मन को एक्चुअली गाइड कौन कर रहा है? मन को गाइड कौन कर रहा है? मन को गाइड करिए बुद्धि, ठीक है? और ये बुद्धि स्ट्रांग कैसे होगी? जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। बात वही आती है घूम घूम के, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जब अपने मन को कृष्ण के नाम में लगाते हैं, जब हम बुद्धि को स्ट्रांग करते हैं, तो बुद्धि फिर मन को सही तरीके से गाइड करती है। और फिर हमें पता चलता है कि मन अलग है, बॉडी अलग है और हम अलग हैं। ठीक है? इज इट ओके? और तो मन, ये एक दिन में काम नहीं होता, ये बहुत टाइम लगता है। और हमें धीमे 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 ज्ञान से, मतलब ज्ञान से, नॉलेज से, सही नॉलेज से और वैराग्य से, डिटैचमेंट से हमें मन को वश में करना पड़ता है, मन को शुद्ध करना पड़ता है। ठीक है? तो हमें करना क्या है? स्टेप 1 है कि पहले अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना है। फिर बुद्धि मन को समझाएगी कि ये वस्तु में सुख नहीं है, इन चीजों में सुख नहीं है। वो बुद्धि समझाती है मन को, ठीक है? हमारा सुख कहाँ है? कृष्ण की सेवा में, और नित्य सेवा में ही सुख है। और जब हम अपने आप को सेवक मानते हैं, तो वो हमारा अहंकार सही अहंकार होता है। मन, बुद्धि और अहंकार की बात हो रही है ना, तो वो हमारे अहंकार को भी शुद्ध करता है। जब हम अपने आप को सेवक मानते हैं, जब हम अपने को मालिक मानते हैं, तो वो क्या होता है? फॉल्स ईगो हो जाता है। पर जब हम अपने आप को सेवक मानते हैं, तब क्या होता है? वो शुद्ध ईगो हो जाता है, वो करेक्ट ईगो हो जाता है। ठीक है? तो हमें रोज के का अपनी डेली लिविंग में क्या करना है? अपने आप को, जो कृष्ण से संबंधित चीजें नहीं है, उसे थोड़ा खींच के अलग रखना है। देखो, क्योंकि हमें भौतिक जगत में रह रहे हैं, हमें सारी चीजें, सारी परंपराएं, सारा व्यवहार करनी है, परंतु एटलीस्ट हम इतना तो कर सकते हैं कि उसमें रम ना जाए, उससे अपने आप को थोड़ा सा खींच के रखे। एटलीस्ट ये तो बोल सकते हैं अपने अपने आप को कि ये सही नहीं है और यहाँ से जल्दी निकलना है। इतना तो हम बोल सकते हैं, है ना? इतना तो बोल के हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर धीमे-धीमे हमारी आदत में आ जाता है। तो हमें करना क्या है? आदत में डालना है, प्रयास करना है, एफर्ट्स करने, नंबर 1। नंबर 2, अपनी साधना बहुत अच्छे से करनी है। और नंबर 3, भक्तों के संग में रह करके साधना करनी है। ये हमको बहुत ज़रूरी है। तो हमको यम और नियम दोनों करना है। यम क्या करना है? कि चीज़ों से दूर रहना है, और नियम क्या करना है? कि डिसिप्लिन में रह के चीज़ों को करना है। तो यम और नियम दोनों ज़रूरी है। तो देखा जाए तो अगर हम चीजों से थोड़ा दूर रहे, मतलब डिटैच्ड रहें, दूसरा क्या है? डिसिप्लिन में रहें, और तीसरा क्या है? हम अपने मन को ट्रेन करते रहें, बुद्धि को ट्रेन करते रहें, तब हम एडवांस हो पाएंगे। नहीं तो वहीं हम घूम के रह जाएंगे, हमको लगेगा कि हम भक्ति कर रहे हैं, पर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सही रास्ते पे हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए मन को वश में करना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए अपने आप को बचाना है, किससे? एक्सेस टीवी देखने से, एक्सेस मूवीज वगैरह देखने से, गैम्बलिंग से, ये सब चीजों से हमें अपने आप को, कोई भी इलिसिट रिलेशनशिप से अपने आप को बचाना है तभी। क्योंकि मन तो बहुत चंचल है, वो तो मन तो मांगते ही रहेगा, उसका कभी खत्म होगा नहीं, वो हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहेगा। ठीक है? तो क्योंकि मन क्या है? चंचला है। सो अब एक, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि ना, सपोजिंग से ये एक दीपक है, जैसे ये दीपक है, ठीक है? ये दीपक में अगर सपोजिंग से कहीं से हवा आ रही है ऐसे, तो कितना ज्यादा हिल रहा है। और अगर ऐसे हवा आती रहेगी तो हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? ऐसे हाथ का कप करके ना, वील जस्ट कप इट एंड वी विल कंट्रोल इट। ठीक है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो फ्लेम है ना, ये हमारा मन है। ठीक है? जब हवा, डिस्ट्रैक्शंस आता है, तो ये बहुत ऐसे उछला, मतलब बहुत हिलती है, पर हमने इसको कैसे प्रोटेक्ट करा? अपने हाथ से ऐसे प्रोटेक्ट करा। तो ये क्या है? ये हमारी बुद्धि है। हमने ऐसे प्रोटेक्ट किया ना, ये हमारी बुद्धि है। और ये क्या, फ्लेम क्या है? ये फ्लेम हमारा मन है। और जब डिस्ट्रैक्ट होता है मन ना, तो बहुत बहुत विचलित होता है। तो हमें प्रोटेक्ट करना है अपनी बुद्धि से, और बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना है शास्त्रों से और एसोसिएशन से, तभी जाके ठीक होगा। तो एक्चुअली तो एक, कोई, मैं सुन रही थी, कोई बोल रहे थे आचार्य, कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ ब्रीदिंग से, जर्नलिंग से और प्रेइंग से। ब्रीदिंग से, जर्नलिंग से और प्रेइंग से। ठीक है? तो याद रखने के लिए वो कह रहे थे कि मैं अभी पुरी जा रहा हूँ, और पुरी तो इसलिए से मैं उसको बलदेव, जगन्नाथ और पुरी के हिसाब से याद रखता हूँ हमेशा। मतलब
बलदेव, जगन्नाथ और पुरी। बलदेव मतलब बी से ब्रीदिंग, जगन्नाथ से जर्नलिंग और पुरी से प्रेइंग। तो अगर मैं मतलब हर उसमें ना चैंटिंग करूं, अपना जर्नल्स लिखते रहूं और क्या करूं, प्रार्थना करूं, उससे मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये एक की टेक्निक है, उन्होंने अपनी टेक्निक बताई थी कि मैं ऐसे करता हूँ। सो ये डिपेंड करता है कि हम जैसे ना, हम जिससे भी शादी करते हैं ना, हम उसी के हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमने किसी ने सेठ से शादी करी तो सेठानी बन जाती है, ठीक है। किसी ने बहुत ही ऐसे से शादी करी जिसका कि अपना इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है और उसने बहुत ही सारा पैसा और वक्त अपने शराब में खत्म कर दिया, तो वो भिखारी बना, तो वो जिसने शादी करी वो भिखारन बन जाती है। तो इस तरीके से जिससे हम शादी करते हैं, हम भी वही स्टेटस ले लेते हैं। तो डिपेंड करता है हमारा मन किससे शादी कर रहा है, फिर हमारे भी वही स्टेटस बन जाता है, ठीक है। तो जो भी चीज आती है हमारे सामने, तो या तो संकल्प है या विकल्प है, मतलब या तो हम एक्सेप्ट करें या वो रिजेक्ट करें। ये भी एक प्रोसेस है। तो या तो हम कोई भी चीज को एक्सेप्ट करें या हम किसी भी चीज को रिजेक्ट करें। तो हमारे साथ कोई भी थॉट आता है, हमारे अंदर कोई भी थॉट आता है, चाहे वो गंदा थॉट आ रहा है, चाहे वो बहुत अच्छा थॉट आ रहा है, चाहे वो लस्टी थॉट आ रहा है, ये थॉट आ कहां से रहा है? ये हमारे थॉट्स नहीं है, ये हमारे बहुत जन्मों के जो इल्यूजन्स हैं, जो भ्रम है, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये ओल्ड मेमोरीज होती है। जो हमारे थॉट आ रहे हैं ना, चाहे गंद थॉट क्यों ना आए, चाहे लस्टी थॉट्स क्यों ना आए, चाहे बहुत ही किसी को रिवेंज के थॉट्स क्यों ना आए, ये हमारे अभी के थॉट्स नहीं है, ये हमारे जन्मों के ओल्ड मेमोरीज आ रही हैं। तो हम उसको नहीं रोक सकते, परंतु हम किसको एक्सेप्ट करें, किसको रिजेक्ट करें, हम रिएक्ट कैसे करें, वो हम कर सकते हैं। इसको एक्सेप्ट करना है, इसको छोड़ दो, इसको एक्सेप्ट करना है, इसको छोड़ दो। क्या ये हम निर्णय ले सकते हैं? इतनी क्षमता है हम में। और भगवान कहते हैं ये क्षमता को तुमको स्ट्रांग बनाना है तो अपना मन मुझे दे दो। स्टॉप तो नहीं कर सकते, चैनलाइज कर सकते हैं। तो चैनलाइज कैसे करना है? कृष्ण बोलते हैं मुझे दे दो। जब तुम मुझे दे दोगे तो मैं आई विल टेक केयर, फिर मैं चीजों को प्योरीफाई करूंगा तुम्हारे लिए। पर दो तो सही ना मुझे। जैसे अब बच्चा बोलेगा मम्मा बहुत डर लग रहा है, तो बोले अच्छा अच्छा इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो माँ मदर क्या बोलेगी, फटाक मेरे पास आ जाओ, ठीक है। वो शी विल बी एबल टू डू इट। तो हमें क्या करना है, बच्चे को क्या विश्वास होता है और वो तुरंत आ जाता है। तो ऐसे ही हमें भी कृष्ण कह रहे हैं मेरे पास आ जाओ। तो हमें क्या करना है, स्पेक्यूलेट नहीं करना है, शक नहीं करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, ये तीनों चीज नहीं करनी है। देखो दिमाग लगाने के लिए ना अभी टाइम नहीं बचा हुआ है। शास्त्रों की बात सच है, उसको मान करके आगे चलना है, फेथ के साथ हमें आगे चलना है। बच्चे ने फेथ किया, आ गया, बच जाएगा। वही वो बैठ के स्पेकुलेट करता रहेगा, जिद करता रहेगा, बोलेगा नहीं मैं चार चार और माओं के पास जाकर के फिर आऊंगा तुम्हारे पास, तो फिर वो भटकते ही रहेगा, ठीक है। सो इस तरीके से तो अब तीन तरीके जैसे लोग होते हैं। एक तो जानता ही नहीं कि क्या सही क्या है, दूसरा जानता है पर गलत करता है, और तीसरा क्या है, जानता है सही किया करता भी सही है। तो जो दूसरे नंबर का जो आदमी है ना, जो जानता है सही किया पर कर रहा गलत है, तो वो अपनी मन की मान रहा है। मन एक बिगड़े हुए बच्चे की जैसा होता है, जितनी तुम पूरा करोगे उसकी इच्छाएं, उतना वो बिगड़ते ही चला जाएगा, ठीक है। तो मन को क्या करना है, चैनलाइज करना है, और उसकी मन की मानोगे तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि नरक में जाओगे। मन की मानोगे तो नरक में जाओगे। इसलिए मन को मानना नहीं है, मन को कंट्रोल करना है। तो हरे कृष्णा, धनुप्राम, शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्णा। कैन वी मूव ऑन टू अनदर सर्विस?